स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप खबरें। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, ताकि ना छूटे किसी भी शहर की कोई भी खबर। उज्जैन के नई खेड़ी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 बेटियों के साथ पिता ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मौके पर मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला है। सीहोर के अवंतिका गांव में नदी में 20 कार मिली है, जहां से एक पटवारी का शव भी बरामद किया गया। वहीं तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता है। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। दुर्ग में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिले का चंगोरी गांव टापू में तब्दील हो गया। शिवनाथ नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण हालात बिगड़ने लगे। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, साथ ही मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिसके चलते लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हुए। मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। देवास के बरगी डैम के 13 गेट खोलने से पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। हालांकि बारिश नहीं होने से स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन ने हालातों को देखते हुए सभी को मुस्तैद कर रखा है। देवास में तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तवा डैम के गेट खुलने से नेमावर में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड, SDRF की टीम तैनात की गई है। वहीं आसपास के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। लगातार बारिश के कारण दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण बारसूर नारायणपुर रोड पर आवाजाही बंद है। वहीं एक बाइक सवार नदी पार करते बाल बाल बचा। बस्तर में 3 दिन से लगातार बारिश के बाद मौसम अब खुलने लगा है और खूबसूरत नजारों के लिए चित्रकूट पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में फिर से बारिश के आसार है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके चलते प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी उफान पर है। प्रशासन की ओर से इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों में नहीं जाने की भी हिदायत दी गई है। फिर भी एक शख्स जान जोखिम में डालकर नर्मदा की लहरों में गोता लगाते नजर आया। गुना में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हुई, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश के कारण गोपीसागर डैम के 2 गेट खोलने पड़े। डैम के गेट खुलने के कारण पुलिया डूब गए हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। ग्वारी घाट में नर्मदा के घाट पानी में डूब गए। बता दें कि बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया है। विदिशा जिले में भी लगातार बारिश हुई और उसके बाद कुरवाई बेतवा पुल का पानी उफान पर है। इसके कारण सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा भी लोग ऐसे मार्गों में न जाने की अपील कर रहे हैं। बस्तर जिले में भी इंद्रावती नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। इलाके के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ में फंसे 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही 20 राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में महानदी उफान पर है। 24 घंटे बाद भी पानी शबरी सेतु के ऊपर से बह रहा है। बारिश बाढ़ से शिवनारायण इलाके में 90 मकान टूट गए। अलग अलग क्षेत्रों से करीब 400 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों में बारिश के दौरान क्लासेस नहीं लगेगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर जर्जर स्कूलों की जानकारी मांगी। वहीं अकेले भोपाल में करीब 27 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। दिल्ली में AICC ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए लिस्ट जारी की है, जिसमें 10 नेताओं को जगह मिली है। लिस्ट में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, CM भूपेश बघेल, मंत्री TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू के नाम शामिल है। साथ ही मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया।
महंगाई भत्ता समेत कई मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अड़े हुए हैं और अब कर्मचारियों ने 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। 34% महंगाई भत्ते की मांग पर कर्मचारी नेताओं का सीएम से चर्चा करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। निकाय चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग फिर उठने लगी है। निकाय चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की युवा इकाई छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने चुनावों की मांग लेकर मोर्चा निकालने की बात कही है। अब एनएसयूआई चुनाव को लेकर अभियान चलाएगी। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल एसईसीएल माइंस के कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों के चलते सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोरबा में एनटीपीसी कंपनी की वादाखिलाफी से परेशान भू स्थापितों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। विस्थापित नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। भू विस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई करने का मन कर लिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कटनी जिले में रेलवे और रेलवे सेपरेटर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते न्यू कटनी पहुंच मार्ग की स्थिति खराब है, जिसको लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नीमच के नागदा गांव में रेत से भरे डंपरों के ओवरलोड के कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। इससे परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और गांव में डंपरों के आने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन से ओवरलोड वाहन की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही। जहां त्योहारी सीजन के पहले पूरे प्रदेश में रोजाना कोविड के 250 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब आंकड़ा 150 के नीचे पहुंच गया है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ अलग अलग विभागों के साथ ही जांच केंद्र भी अलग अलग बनाए गए हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो मरीज चल फिर नहीं पाते, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ हो रही है। जबलपुर में न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में फरार अस्पताल संचालकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने संचालक निशिंत गुप्ता और सुरेश पटेल को जमानत नहीं दी। दोनों फरार संचालकों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भोपाल पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में तिरंगा अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ थाने की साज सज्जा और पुलिसिंग के बीच कंपटीशन की दौड़ रखी गई, जिसमें पहला स्थान मिसरौद और अरेरा हिल्स थाने में को मिला है। दूसरे पर कमला नगर और एमपी नगर का नाम सामने आया। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट हादसे का शिकार हो गए। देवास बाईपास पर मंत्री सिलावट की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। राहत की बात यह है कि इस हादसे के बाद मंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं मामले को लेकर मंत्री सिलावट ने देवास औद्योगिक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जबलपुर के मड़ोताल थाना इलाके के हुंडई शोरूम में बड़ा हादसा हो गया। यहां कार के नीचे दबने से मैकेनिक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजन शोरूम पहुंचे, जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांजगीर चांपा के बलौदा के सरई श्रृंगार के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने 2 घंटे चक्का जाम किया। बाद में प्रशासन ने मृतक के परिजन को 25,000 की मदद की, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके में 13 गांव में 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली है। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चल सकेगा। खरोड़ा के देवरी टोल प्लाजा में काम करने वाली एक युवती की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी प्रेमिका दूसरे से फोन पर बात करती थी और इससे गुस्सा आकर के उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। बेमेतरा में बजरंग दल ने मवेशियों से भरे 10 कंटेनर वाहन को पकड़ा। देर रात बजरंग दल की टीम को सूचना मिली। उन्होंने ट्रक का पीछा किया। वहीं मौके से ट्रक चालक और उसके साथी फरार हो गए। एक वाहन में 2 व्यक्ति और ट्रक में बैठे 2 अन्य व्यक्ति को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बैतूल जिले में उल्टी दस्त के कारण 16 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर है। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम की पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले पानी पूरे मोहल्ले को दिया जाता है और इसी कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर ORS पाउडर और दवाइयां भी बांटी गई, लेकिन फिर भी एक की मौत हो गई।
बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में गोबर फेंकने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने। आरोपी ने महिला के मुंह में कपड़ा डालकर दूसरे के घर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को क्राइम ब्रांच और हस्तिनापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया। बदमाश के 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं, तलाश जारी है। ग्वालियर के चंबल कॉलोनी में महिला के घर हंगामा करने वाले एसआई को गिरफ्तार किया गया है। देर रात शराब के नशे में एसआई चंद्रशेखर सिंह ने महिला मित्र के घर पर हंगामा किया था और उनके पिता के साथ मारपीट भी की थी। भिलाई पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरों ने 4 अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा किया। आरोपी के पास से 6.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। बलरामपुर के ग्राम पंचायत अलगडिया से लापता 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने बरामद किया है। दोनों चचेरी बहनों को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों चचेरी बहनों को दस्तयाब करने के बाद उनके परिजनों को सूचित कर दिया और पूछताछ जारी है। जांजगीर चांपा के लालमाटी गांव में जिंदा गाय को सोन नदी में फेंकने के मामले में पुलिस ने फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लालमाटी गांव में जिंदा गाय को नदी में फेंकने के मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वायरल वीडियो के आधार पर और लोगों की पहचान जारी है। सतना में बीते दिन तिरंगा यात्रा के दौरान दहशत फैलाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें खुलेआम गैर लाइसेंसी पिस्टल से कुछ युवक रैली के दौरान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा जिले के खमरिया गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण सुबह जंगल गए थे, जहां हाथी ने उन पर हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। पन्ना के झलाई गांव में भैंस चराने गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद भैंसों के साथ भी भालू भिड़ गया। वहीं इस संघर्ष में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच पाई। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कवर्धा के 500 से ज्यादा वनवासी लोरमी के जंगल में अतिक्रमण कर घर बनाकर रहने लगे। खुड़िया रेंज में अतिक्रमणकारियों ने डेरा डाला हुआ है। 1 साल पहले भी भारी संख्या में वनवासी लोरमी थाने पहुंचे थे और एक बार फिर से इतनी बड़ी संख्या में यहां इन लोगों के पहुंचने से प्रशासन हैरान है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर माल लदान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही कारण है कि इसे सबसे कमाऊ जोन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आर्थिक विकास को देखते हुए कोयले की सप्लाई को और अधिक बढ़ाने युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। धमतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव सटियारा में एक ऐसा मंदिर है जहां अखबार की पूजा होती है। यहां के ग्रामीणों को देश आजाद होने की खबर अखबार के जरिए ही मिली और यही वजह है कि भगवान के बजाय अखबारों की पूजा पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ यहां की जाती है। इंदौर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम चरणों में। शहर के सबसे प्राचीन होलकर कालीन गोपाल और बांके बिहार मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के जय घोष के साथ शहर कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाएगा। रायगढ़ शहर में आज से जन्माष्टमी मेले की धूम रहेगी। श्री श्याम मंडल की ओर से विशेष झांकी बनाई गई है। आज से लोग झांकियों की प्रदर्शनी को देख सकेंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल करेंगे। डोंगरगढ़ में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोंगरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का 3रा डोज भी बैंक में आने वाले ग्राहकों को लगाया गया। खरगोन जिले के रायबिटपुरा गांव की 2 छात्राओं ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में गोल्ड और रजत मेडल जीता। वहीं जीत के बाद गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने दोनों छात्राओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरा गांव तिरंगे के साथ देशभक्ति में डूबा दिखाई दिया। खरगोन में आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर के कुंदा नदी तट के किनारे 101 फीट का तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर से विधायक रवि जोशी मौजूद रहे। किला परिसर में वीरान पड़ी जमीन पर जिला प्रशासन के सहयोग से सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने 5 लाख की लागत से बने तिरंगे को फहराया। कवर्धा की बेटी ने यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता ने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। बता दें कि माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है।